मेरी पहली प्राथमिकता है प्रजा को सहायता प्राप्त करना, उनके हृदय से कोंडना के आतंक को समाप्त करना, उन्हें भय मुक्त करना। और इसके लिए मैं आप तीनों में एक कार्य विभाजित करने जा रहा हूं। ये परीक्षा होगी तुम्हारे, किसमें योग्य राजा बनने की क्षमता है। इसे अपना पूरा प्रशिक्षण समझ ले। अवश्य पिताजी, आप मुझे कार्यभार दीजिए तो सही। 2 सप्ताह पिताजी, 2 सप्ताह के अंदर मैं गुप्त कर की समस्या को दूर कर दूंगा। जो लोग पाटलिपुत्र की आंतरिक अव्यवस्था की उलाहना दे रहे हैं, उन्हें मौन कर दूंगा मैं पिताजी। चोर के हाथ में कुंजी, ध्यान देने वाली बात है सम्राट। इतने वर्षों से कोई समानांतर शासन चला रहा है, कर वसूले जा रहा है। यह आंतरिक सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम में से ही अवश्य कोई एक है जो उनकी सहायता कर रहा है, उन्हें समर्थन दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और कुछ हो ना हो, किंतु ये तो सत्य है। आंतरिक सुरक्षा तुम सुदृढ़ करने में असफल रहे, इसलिए ये कार्यभार तुमसे वापस लिया जाता है। किंतु पिताजी, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हो, यही ना, इसलिए मैं तुम्हें बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। राज्य की बाहरी सुरक्षा का प्रभारी तुम्हें बना रहा हूं। मेरे सेना शास्त्रागार के तुम प्रमुख होंगे, मेरे सेना के मुख्य सेनापति होंगे तुम। इसे तुम अपनी पदोन्नति समझो। अशोक, तुम राज्य में अवैध रूप से लिए जा रहे गुप्त कर की समस्या का समाधान करोगे, क्योंकि सर्वप्रथम तुम्ही ने इस समस्या के विषय में राज्य को सावधान किया था। जब आरंभ तुमने किया है तो अंत भी तुम ही करोगे। आज से राज्य की आंतरिक सुरक्षा, उसके प्रभारी तुम होगे। तुम्हारा धन के साथ लगाव रहा है यामक, इसलिए राजकोष का प्रभारी मैं तुम्हें बना रहा हूं। यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान कर नीति में आंशिक संशोधन हो, जिससे कोंडना कर से पीड़ित लोगों का बोझ कुछ कम हो सके। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आयु के पश्चात पुरुष को परामर्श करने के लिए माता पिता नहीं, एक पत्नी होती है। मैंने एक और निर्णय लिया है। पड़ोसी राज्य की राजकुमारियों को श्रावण मेले के अवसर पर पाटलिपुत्र पधारने के लिए मैं निमंत्रण भेज रहा हूं। और उस समय तुम दोनों अपने लिए पत्नियों का चयन करोगे। इतने शीघ्र? आश्चर्य है, विवाह के बाद जैसे ही आई, दोनों भाइयों के मत और सुर एक ही हो गए। और इससे मुझे विश्वास हो गया कि मेरा निर्णय उचित है। किंतु मैंने परामर्श नहीं मांगा तुमसे, अपना निर्णय सुनाया।
क्या हुआ अशोक? कुछ नहीं। कैसे हुआ ये सब? ये कल सुशीम के साथ। अभी तक नीली पड़ी हुई है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि सुशीम इतना शक्तिशाली हो चुका होगा। इन 10 वर्षों में कुछ तो परिवर्तित हुआ है उसमें, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अखाड़े में उससे लड़ते समय भी मुझे यही आभास हुआ था। वो अत्यंत बलशाली बन चुका है, कौशल भी बढ़ गया है। उस तांत्रिक का प्रभाव है अशोक। सुशीम की शक्ति और विचारों में जो बल आया है, जो परिवर्तन आए हैं, ये सब उसी तांत्रिक की काली शक्तियों का परिणाम है। हमें उस पर दृष्टि रखनी होगी अशोक। मेरी दृष्टि तो सदैव उस पर है, किंतु उससे पहले आचार्य, मुझे कोड़ना नामक समस्या का हल निकालना है। जब सम्राट बिंदुसार खलाटक से कोड़ना के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस समय मेरे मन में यह विचार आया कि हमारे गुरुदेव के गुप्तचरों का क्या हुआ? उन्होंने उस पर जांच क्यों नहीं की? क्या हमारे आचार्य की गुप्तचर तंत्र की योग्यता इन 10 वर्षों में समाप्त हो चुकी है? नहीं राजकुमार, तुम्हारे अज्ञातवास के 10 वर्षों की अवधि में तुम्हें, देवी धर्मा और राजकुमार विट्ट को उन दुष्टों से सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता थी, ताकि तुम पुनः पाटलिपुत्र लौट सको। इसीलिए हमारे गुप्तचर सदैव तुम तीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यस्त रहे। अब मैं आ गया मचा। मैं तुरंत इस कार्य में जुड़ जाना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुशीम भी इसमें सहभागी है। इससे पहले वो हमारे योजना का तोड़ ढूंढ पाए, हमें अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में सक्रिय कर देना चाहिए, जहां से भी कोड़ना की कार्यप्रणाली की सूचना प्राप्त हो सके। अपने सामर्थ्य अनुसार दान पात्र में डालते जाइए। पात्र में अपने सामर्थ्य अनुसार डालते जाइए मान्यवर। पात्र में अपने सामर्थ्य अनुसार डालते जाइए। अपने सामर्थ्य अनुसार दान पात्र में डालते जाइए मान्यवर। परंतु मैं विपदाओं से सुरक्षित रहेंगे आप।
तुमने कर नहीं दिया। ब्याज जोड़कर कितना होगा, अनुमान है इसका? ब्याज सही दे दूंगा, कुछ समय और दे दीजिए। चल मेरे साथ, अब तुझे पाठ पढ़ाने का समय आ गया है। कर नहीं देने वालों के लिए तुझे उदाहरण बनाने का समय आ गया है। चल मेरे साथ। राजकुमार अशोक। मेरा मार्ग क्यों रोका तुमने? क्यों मेरी बनी बनाई बिगाड़ देती है तुम? क्यों कर रहे हो तुम मेरा पीछा? मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? ये भ्रम मत पालो। तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझ पर ये आरोप लगाने का कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? देखो तुम मुझसे देवी, तुम यहाँ पाटलिपुत्र में? हाँ, तुम्हारी छत्र छाया में आई हूँ। काकी और विट कैसे हैं? क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसे संबोधित नहीं करना चाहिए था। रानी धर्मा और राजकुमार विट कैसे हैं? नहीं, पहले मुझे बताओ, क्या कह रहे थे तुम? मुझ पे आरोप लगा रहे थे। मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। हाँ, मैं। शांत। देवी, तुम्हें औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे जैसे पहले संबोधित करती थी वैसे ही संबोधित कर सकती हो। उसमें अपनत्व झलकता है। वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे पिता के कई उपकार हैं हम पे। हम ऋणी हैं तुम्हारे। अच्छा, अपनात्व झलकता है इसमें, और मैंने तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता की, वो भूल गया। कुछ कहा तुमने? क्या? ये मेरी सखी है और इनसे मिलो। ये है राजकुमार अशोक। मैंने सही कहा था ना, राजकुमार चंड अशोक। इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे आभास हो रहा है कि पहचानते नहीं है आपको, भूल गए हैं आपको। तुम आचार्य के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अपने प्रेम की, पत्नी समान होने की बातें। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरा परिचय मत दो। मैं भी तो जानूं उसके मन में क्या है। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम मुझसे? राजकुमार प्रणाम। प्रणाम। आपके विवाह हेतु पड़ोसी राज्यों में निमंत्रण भेजे जाने का समाचार प्राप्त हुआ है मुझे। क्या ये समाचार सत्य है? जी राज, ये समाचार सत्य है। प्रणाम। शत्रुओं ने तुनीर से अपने बाण निकालने आरंभ कर दिए हैं। चलो मेरे साथ। पीछे हटो।
आचार्य ये तो उसी के लिए कार्य करता था, इसकी हत्या। हत्या नहीं, संदेश। तुम इसे पहचान चुके थे और ये उन तक पहुंचने का सूत्र बन सकता था। इसे मारकर उन लोगों ने ये संदेश दिया है कि हम कोंडना तक नहीं पहुंच सकते। जो भी उसके पीछे जाने का प्रयास करेगा, उसका भी यही परिणाम होगा। इतना दंभ, इतनी क्रूरता। आचार्य, इससे पहले कि कोंडना किसी अन्य साक्षी के साथ ऐसा करे, अपने गुप्तचरों से कहिए कि कोंडना के संग्राहक जो किसी न किसी वेश में सक्रिय हैं, उन्हें बंदी बना ले, अविलंब। आप उन्हें अपना परिचय दे दीजिए, बता दीजिए कि आप कलिंग की राजकुमारी कौरवकी हैं। निमंत्रण जा चुके हैं, बाकी राजकुमारियां आती ही होंगी। समय हमारे हाथ से बीता जा रहा है। आप बता दीजिए उन्हें। नहीं बताऊंगी मैं, कदापि नहीं बताऊंगी। यदि मैंने उसे बता दिया तो मुझे ज्ञात कैसे होगा कि उसे मेरा प्रेम स्मरण है या नहीं, उसका महत्व उसके जीवन में है या नहीं। प्रेम हृदय से किया जाता है, मांगा नहीं जाता। मांगने से अच्छा है मैं इनसे विवाह कर लूं। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? समय नहीं है हमारे पास, आपको समझना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपका परिचय क्या है। सुवस्त्र शीघ्रम, हम इसी क्षण तैयार हैं। क्षमा कीजिएगा, आपको भ्रम हुआ है। इनके कहने का अर्थ वो नहीं था। चलिए यहाँ से। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.